हम लोगों की पतंजलि योग सूत्र पर एक चर्चा चल रही है। तो 5 सूत्रों पर अभी तक चर्चा हुई है। आज छठे सूत्र पर बात करते हैं कि पतंजलि किन मनोवैज्ञानिक मानसिक स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं। तो छठा सूत्र है पतंजलि का, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिहा, यानी कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा एवं स्मृति। यानी कि पहला है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति क्या है? जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो प्रमाण से सिद्ध करना चाहता है या प्रमाण मांगता है। और दूसरी होती है विपर्य, यानी कि ये एक भ्रम की स्थिति है। जैसे एक उपनिषद में एक सूत्र आता है, सर्प रज्जु भ्रम, यानी कि भय की अवस्था में रस्सी सर्प दिखाई देती है। यानी कि वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी ना दिखना, कुछ और दिखना। यानी कि मन हमारा कुछ और बना लेता है, कुछ और ढूंढने लगता है, या हम बादलों में अलग अलग आकृतियां बना लेते हैं। और तीसरी होती है विकल्प। विकल्प का अर्थ है कि जो नहीं है उसकी मन से कल्पना करना, वो अच्छी हो बुरी हो कैसी हो, और उन कल्पनाओं में जीना। और चौथी जो अवस्था है वो है निद्रावस्था। निद्रावस्था है जिसमें हमेशा एक अभाव दिखाई देगा और दिखेगा कुछ नहीं। निद्रा जैसी कोई दिखने की चीज नहीं है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, अवसाद, ये निद्रा की स्थिति है, यानी कि निद्रा की वृत्ति है, जिसका रिजल्ट गहरा होता है लेकिन दिखेगा कुछ नहीं। अवसाद है, बाहर से आदमी अच्छा दिखेगा, या आलस्य में है, आपको दिखेगा कुछ नहीं। उसकी जड़ता है, उसकी मानसिक है, बाहर नहीं दिखेगी। और अंतिम उन्होंने कहा स्मृति, यानी कि जो पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, उसका पुनः स्मरण होना। तो कई बार हम उन्हीं स्मृतियों में जीने लगते हैं जो बहुत अच्छी हैं या बहुत बुरी हैं, और उनसे पार नहीं जाने की कोशिश करते हैं। अब पतंजलि यहाँ पर जो इन मानसिक स्थितियों की बात कर रहे हैं, पतंजलि एक विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक है। और योग कोई कसरत करने का विषय नहीं है कि आपने बहुत अच्छे आसन लगा लिए। आसन तो कोई भी एक नटवी लगाना जानता है। बहुत लोग शरीर को तोड़ना मोड़ना जानते हैं, लेकिन योग ही एक अवस्था है मन की। तो जब तक पतंजलि कहते हैं कि इन वृत्तियों को आप पार नहीं करेंगे, तब तक आप योगी नहीं हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत है। आप कुछ भी दिखावा करेंगे, बाहर से भले ही नहीं दिखे, लेकिन आपको पता है कि आप योगी नहीं हैं, क्योंकि आप इन्हीं में जी रहे हैं। क्योंकि जब तक ये अवस्थाएं बनी हुई हैं, आप केवल और केवल देह से परे नहीं है। और योग अनुभव है समाधि का, ध्यान का, यानी कि जहां देहाध्यास छूट जाए। जो देह के अभ्यास हैं, आसन के हैं, वो बहुत आरंभ है, वो विधि है। लेकिन पतंजलि बात करते हैं बोध तक ले जाने की, जहाँ विधियाँ पीछे छूट जाएंगी और बोध हो जाएगा। लेकिन हम विधियों को ही इतने आसक्त हो जाते हैं कि विधियों को ही नहीं छोड़ते हैं, खुद तो बहुत दूर की बात रही। तो चलिए, आज छठे सूत्र पर हमारी चर्चा थी। अगले सूत्र पर जल्दी करेंगे। आज के लिए इतना ही।